Kolkata, Goldman Sachs, when it visits IIM Kolkata, there also it offers an internship package of 80,000 per month. IGTTW provides a big landscape to the students to paint the canvas of their life, but it is up to them to work hard and achieve. I take this opportunity to express my heartfelt thanks to the training and placement coordinators and for their exemplary performance. I would like to mention, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबियां भी शोर मचाएं. It reminds me of the golden words of the Prime Minister of UK, Margaret Thatcher. Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, they become action. Watch your action, for they become habits. And watch your habits, for they become character. Watch your character as it becomes your destiny. Before I conclude, I would like to advise all the students to always aim high, dream deep. All your dreams come true if you have a courage to pursue them. If you believe in yourself, have the courage, determination, dedication and the competitive drive, you can achieve everything you dream of. It reminds me Dr. APJ Abdul Kalam's quote, and I quote, "Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts result in action," unquote. I wish all the IGTTU newly admitted students the very best in their journey for the limitless ladder of excellence. Before I conclude, I would like to put on record my deep appreciation for all faculty members, for our Education Minister, Shri Manish Sisodia ji, for spending his valuable time, for all the supporting staff, for the immense and tireless contribution for the holistic development of the university. Thank you very much. I think we should all give a very big round of applause to our dear Vice Chancellor. अगर जज्बे की बात हो, लगन से कुछ करने का जिक्र उठे, अगर कुछ अलग करने की चाहत को मापना हो, तो इनका नाम खुद ही हमारे जहन में आ जाता है. ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. हम बात कर रहे हैं हमारे माननीय डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी की. सर का व्यक्तित्व ऐसा है कि जो मिले वो मंत्रमुग्ध हो जाए. काम ऐसे कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का नक्शा ही बदल गया है और शिक्षा के क्षेत्र में सर के योगदान को हम सब अच्छी तरह जानते हैं. सर की तारीफ में जो कहा जाए वो कम होगा, लेकिन अगर सौम्यता की चाशनी में कर्मठता का मेवा मिला दिया जाए तो जो मिठास हमें महसूस होगी उसका मानवाकार है सर. राहत इंदौरी की एक नज्म शायद सर के व्यक्तित्व और उनके हौसले को बखूबी आपके सामने बयान कर दे. सफर की हद है वहां तक, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे. चले चलो कि जहां तक, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे. ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल. ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल. मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे. Described IGTTW के family members including students, new students, faculties, deans, VC, मैडम और सभी गेस्ट्स, पेरेंट्स, सबका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ. आप सबका जो अभी नए इस यूनिवर्सिटी में आए हैं उनका स्वागत है. Being the Education Minister of Delhi, I welcome you to this Pride University. मैं आज के प्रोग्राम में आना स्वीकार तो इसलिए किया था, मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातचीत करने का मन था और वो बातचीत करने के लिए मैंने अपने आप को जितना समय दिया था उससे ज़्यादा समय मुझे मेरी तारीफ सुनने में लगा दिया गया. तो अब मैं क्या करूं, अभी राजनीति में बहुत पुराने नहीं हैं, तो जैसे यहाँ मैंने 10:30 बजे कहा था वैसे ही कहीं 11:30 बजे भी मैंने कहा हुआ है. मैं चाहूँगा कि मैं 11:30 बजे पहुँच जाऊँ. तो ये बातचीत उधार रही और मैं वास्तव में चाहता हूँ, तहे दिल से चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ IGTTU में बात आके कभी आपके साथ में बात हो, थोड़ी तफसील से बात हो. बहुत सारे जिज्ञासाएँ मेरे मन में हैं. जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनसे कुछ जानना चाहता हूँ. कॉलेज
में अब जो आप आ गए हैं, तो स्टूडेंट्स स्कूल स्टूडेंटशिप जो थी आपकी, उसके बारे में, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, दिल्ली के बारे में बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, और पूरे जो सपने आपके हैं, जो सपने हमारे हैं, उन सब पे बात करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अमिता जी, आपको एक अलग से सेशन रखना पड़ेगा आप सबके साथ में, और मैं चाहूँगा कि एक दिन तफसील से, बहुत इत्मीनान से बात हो, और उस दिन फिर हम बिल्कुल ये शर्त लगा के आऊँगा कि फिर कोई तारीफों वाला सेशन नहीं होगा और औपचारिक सेशन नहीं हो। इंजीनियरिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से कट टू कट प्रोग्राम हो जाए, उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। बस आप सब लोग आए हैं आज, और मैं बतौर मुख्य अतिथि, मुझे यहाँ सम्मान से बुलाया गया। सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देते हुए इतना ज़रूर कह के निकलना चाहूँगा यहाँ सभागार से अभी, कि आप सब आए हैं, आप सबके अपने सपने हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अपने सपने तब तक किसी के भी सच नहीं होते जब तक वो दूसरों के बारे में सपने नहीं देखता है। तो अगर आप अपने सपने, कलाम साहब के सपने के बारे में बात की आपने, हम सब की फेमस कोटेशंस हैं, उनके बारे में हम सबके जहन में बैठी हुई हैं, लेकिन याद रखिए कि जब हम अपने लिए सपने देखते हैं तो साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम अपने फैमिली को लेकर भी सपने देखें। हमारा कोई भी सपना तब तक अधूरा है जब तक हम अपनी फैमिली को लेकर सपने नहीं देखते, और हमारे अपने और हमारी फैमिली को लेकर देखे गए सपने तब तक अधूरे हैं जब तक हम अपनी सोसाइटी को लेके, अपने शहर को लेके, अपने देश को लेके कोई सपना नहीं देखते हैं। आपका कोई भी सपना तब तक अधूरा ही है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप सोचें कि आपको अच्छी ड्राइविंग करनी आ जाए। आपको अच्छी ड्राइविंग करनी आ सकती है, लेकिन अगर शहर में सब लोगों को अच्छी ड्राइविंग करनी नहीं आएगी तो आप जब भी घर से निकलेंगे आपका घर वापस आना सेफ जरूरी नहीं है। गलत कह रहा हूँ? सबको ड्राइविंग करनी सेफ आनी जरूरी है। तो सपना ये मत देखिए कि आपको ड्राइविंग करनी अच्छी आ जाए, सपना ये देखिए कि सबको अच्छी ड्राइविंग करनी आ जाए, तब आप सेफ हैं, तब आप देश में सेफ। एक बहुत लेमैन से एनीडोटल एग्जाम्पल दिया मैंने, लेकिन इसको समझने के लिए कि मैं क्या बात कह रहा हूँ, कि सपने सिर्फ वो नहीं होते जो हम अपने लिए देखते हैं। सपने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य, अपने शहर के लिए, अपनी दिल्ली के लिए देखिए। उन दिल्ली के लिए सपनों पे मेरा मन था कि मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन वो शायद और कोई समय मांगती है। बस आखिर में ये और कहूँगा कि जब सपने देखें तो असफलताओं से ना घबराएं। मैंने कहीं एक बड़ा अच्छा विजुअल ग्राफिक्स देखा था, उसमें उसको मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ आपके लिए, शायद कुछ टेक अवे आपके लिए आज इंडक्शन प्रोग्राम से लेके जा सकें। सफलता, असफल आदमी और सफल आदमी, असफल इंसान और सफल इंसान कौन होता है? फेलियर सबकी जिंदगी में आता है। फेलियर को जो इंसान अपने पैरों के नीचे रख के चलता है वो सफल होता है, और जो अपने सर के ऊपर रख के चलता है वो असफल होता है। सफल और असफल में इतना नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं फेल होते हैं रोजाना अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैं मोबाइल खाने की कोशिश करता हूँ, कई बार उसको हाथ से नहीं खाता और कस के उठाते हैं। हम आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं, कई बार गला फंसा होता है, अंदर से और करके निकाल देते हैं। ये भी फेलियर और नॉन फेलियर है। हम कभी भी इस फेलियर को अपने सर पे लेके नहीं चलते हैं, हम इसको पैरों के नीचे दबाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। तो फेलियर्स को जो पैरों के नीचे दबाता है वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता चला जाता है, और जो फेलियर्स को सर के ऊपर रख के चलता है वो उसके नीचे दब के मर जाता है। IGGTUW हो या IIM हो या IIT हो या MIT हो या हार्वर्ड हो, वहाँ की डिग्री के बावजूद अगर कोई व्यक्ति अपने सर पे फेलियर को रख के चलता है तो वह अंत में पंखे से लटक के जान दे देता है, और जो फेलियर्स को पैरों के नीचे दबा के ऊपर चढ़ता चला जाता है वो आखिरकार सफल होकर जाता है। तो मैं आज इंडक्शन प्रोग्राम में आपसे इतना ही बात रखूँगा। समय का मेरे पास थोड़ा सा समय की सीमा है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अंतर जी आपके लिए इत्मीनान से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you to all the dignitaries on academic affairs, and he would shed some light on academic schedule and activities
activities at IGDTU. Please, sir. Very good morning to all of you. I welcome all the students and parents who have come here for the orientation program of IGDTU. As the Dean of Academic Affairs, I share the responsibility of heading the academic branch, and we keep on doing many new changes in the academic curriculum and the academic standards so that they meet to the latest demand. As our Vice Chancellor Madam has already told, apprised you, that we have recently changed our syllabus in coherence with the choice-based system, which will offer you a different plethora of choices from different streams also, and from the other branches like social science and music, etc. Right? And also, I'd like to tell you about some of the activities which academic branch is doing, because you as a student, at many point of time have to visit academic branch for getting your various types of certificates and mark sheets and etc. So first thing I would like to apprise you about that we have made a centralized form where all students can get this information, like maybe the bona fide certificate form, a pairing certificate form, notice form, breakup form, character certificate, etc. This academic branch is situated at the 3rd floor above library. After this orientation program, you will be visiting our campus, and you will find at the 1st floor the library is there, and the 3rd floor we are having our academic branch where you can visit for issuance of these certificates. And I assure you that within 3 days you will get your certificates after your submission and forwarding to your HOD after verifying all your records. I am also happy to tell you that the Delhi government, under the able guidance of our Chief Minister Sir and Director DPT, they have instituted many scholarships for your students and many awards for you. One of the prominent them among is the Merit Cum Means Financial Links Scholarship, which is applied to e-district portal, and scholarship scheme of Government of University of Delhi for SC, ST, OBC, minorities, etc. The details of all these scholarships and awards are available on the university website, and otherwise you can also contact your HODs or the academic branch for that. Some of the awards are also instituted by our university, like the Upma Memorial Award, Babuji Jha Scholarship, and some other awards. And in short span of time, we will be giving some certificates to the awardees of this year's students also. One more thing I would like to tell you before I conclude, that in our IGDTU University, we have a strong culture of focusing on education and especially the conduction of classes. We are very much peculiar about conduction of classes regularly, and that is what IGDTU is known for, and that reflects in our results and our placement. So let me tell you that as per our academic ordinance, all students have to compulsorily attend all the classes, and there is a relaxation of maximum 25%. That means every student has to bear an attendance of at least 75%, and the rest of 25% includes all exigencies, including medical exigencies. Let me be very clear about this, because some of the students feel that I can put a medical certificate and I will get a waive off in my attendance. No, that's not possible. Whatever medical exigency and any other exigency or any other involvement you are allowed to skip maximum 25% of the classes, and every student must maintain 75% of the attendance for appearing in the examination, otherwise you may be detained. So with this, I would like to conclude my introduction, and I would wish all the students who are there a happy and a comfortable journey, and you will enjoy all years, and that's all I'm sure. So my good wishes to all of you. Now I request Professor S.R.N. Reddy from Department of Computer Science and Engineering and Dean Examination to kindly inform the newly admitted students about the examination system at IGDTU. Sir. Honorable dignitaries on the dais and my dear faculty members and respected Honorable Vice Chancellor and all the students and parents, welcome to this new orientation day, and I'm sure that this is one of the memorable day. I, as a Dean Examinations, I always wish you that the students should be able to follow the rules and regulations set by the university, and I'm sure that as this batch is the lucky batch, as our Honorable Vice Chancellor has already mentioned, that since the CBCS system is introduced, so there are clear guidelines and
more opportunities and more flexibility has been introduced into the examination system as well. So one of the major change is that it is earlier we used to have a 50% as a pass percentage, but now we made it in the CBCS in comparison with other state universities. It's got to the 45%, and there is a continuous assessment where the faculty is going to assess both lab, tutorials, the end-term practicals and mid-practicals, and there is a combination, and the very clear guidelines has been defined and those are available soon for you. And one of the most important thing is this, the students are requested to register for the various courses, and primarily for a semester, and therefore after that the various courses. The schemes are well defined and will be available soon in the university website. And one student could be registered maximum 34 credits in the case of all BTech, BArch, except BArch programs. In the case of a BArch program, the maximum credits is 46. So I always request the students that you should time to time you should complete their papers. And if student suppose failed in the previous semesters, she cannot register more than these many credits. So therefore, your backlash comes into the picture. And moreover, all UG programs, especially 3 years and more than 3 years programs, 3 and 3 years programs, for example, MCA and BTech programs and BBA programs, the completion of 3 years or 4 years or 5 years, and you may maximum get plus 2 years. So you should be very clear about these guidelines. You should be completed within this stipulated time. If you could not complete, then your registration will be cancelled and there will be no option to continue in the university. So I wish that you should be following these guidelines. And then another point I just wanted to mention is that suppose if a student is not acquired the credits in the previous semesters. For example, a student reaches to the third year, and if you will only promote it to the third year, provided if he completes all the papers in the first year, and similarly in other years. So therefore, it's very important, and I wish that you should focus from the beginning for your academics and do importance so that you could be able to complete gracefully without any hurdles. So I always, as I mentioned, that I always welcome to you, but I don't want to welcome at one place, that's unfair means cases. I always feel, and we always put so many efforts that the students during the examination should follow very strict guidelines and procedures laid down by the university, and for which the quality education is coming up. So therefore, one of the most important points I always advise is no student should be carrying about any material and any mobile phone, and mostly even though so many efforts have been done, but we still found some students carrying mobile phones by one or other means. But once the examination is being taught, there is no relaxation. And therefore, I advise you all to please note down these important points and follow the regulations of unfair means which is being said. If the student is caught first time, second time or third time, then he will be completely debarred from the university system. So therefore, I advise all the students meticulously follow these rules and guidelines, and I never want to see any one of you during these 4 years or 5 years tenure for BR people into my group or UFM cases. So I take this opportunity to wish you all the best, and I am sure that this is a wonderful university where there is a mix of research, mix of entrepreneurship, mix of cultural, and I am sure you will enjoy under the able guidance of Honorable Vice Chancellor Madam and the other faculty members. And I always take this fight for commendable output that has been given by the examination department time to time. I sincerely thank all the staff members of the examination, and once again I thank the Honorable Vice Chancellor for his guidance, and also the Dean Examinations who has guiding us in order to achieve different milestones. Thank you very much. I once again welcome you to this university.